हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे रौनक रोशनी से कहता है अंदर आने के लिए, पर रोशनी मना करती है। तो रौनक कहता है कि मैं ये केक रख के आता हूँ, तुम जाना नहीं। और फिर रौनक जल्दी से रोशनी को वहीं पर खड़ा करके अंदर जाता है, और फिर वो अंदर से एक गिफ्ट लेके आता है, वो रोशनी को देता है। तो रोशनी पूछती है ये क्या है, तो वो कहता है ये आपके लिए गिफ्ट है। तो रोशनी कहती है कि हम किसी से गिफ्ट विफ्ट नहीं लेते हैं, आप अपनी बेटी को हमारी तरफ से जन्मदिन की मुबारकबाद दे देना, और हम जाते हैं। वो इतना कह करके चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि फिर वो गिफ्ट रखा होता है, वो अपने सर्वेंट को देता है रौनक। और फिर इधर अंदर आप देखेंगे कि खुशी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, केक आ जाता है, और फिर केक कटिंग की बारी आती है। रौनक कहता है निशा से कि मैंने वो आपको चेन दी थी खुशी को पहनाने के लिए, वो आपने क्यों नहीं पहनाई। तो निशा कहती है कि वो मैंने इसलिए। तो फिर रौनक कहता है कि वो कहाँ है चेन, वो अब चेन पहनाइए। इतने में आप देखेंगे रानी कह देती है कि वो क्या है ना, वो निशा जेठानी जी से वो चेन खो गई, आपने दी थी, वो कहीं पर भूल गई। और रौनक कहता है ऐसे कैसे आप भूल सकती हैं, मैंने तो आपको हाथ में दी थी। और फिर रौनक कहता है कि कहाँ है चेन, दीजिए मैं खुद पहना देता हूँ। और फिर वो चेन नहीं मिल रही होती है। फिर आप देखेंगे सभी लोग शांत खड़े होते हैं, निशा कुछ नहीं बोलती है, सारे गेस्ट देख रहे होते हैं। इतने में बलून फूटता है ऊपर से, वो चेन गिरती है रौनक के हाथ में, जो कि रानी ने बलून के अंदर डिब्बी डाल दी होती है। तो डॉली कहती है कि अरे निशा भाभी, आपको रौनक भैया को सरप्राइज़ देना था, तो आपने बताया क्यों नहीं, आप उनके साथ गेम खेल रही थी। और फिर रौनक वो चेन लेता है और वो खुशी को पहना देता है। और आप देखेंगे कि सभी लोग देख रहे होते हैं। और फिर खुशी का केक रेडी रहता है, और खुशी केक कटिंग करती है, और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। रौनक भी ताली बजाता है, और सारे गेस्ट तालियां बजाते हैं, और खुशी केक काटती है, और सभी लोग खुशी को बर्थडे विश करते हैं। इधर आप देखेंगे कि जो रानी की माँ होती है, उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है कि रौनक इतना सारा खर्चा कर रहा है। इधर खुशी केक कटिंग करती है, फिर रौनक खुशी को केक खिलाता है। और फिर खुशी कहती है कि पॉप्स आप ऐसा करिए, आप मम्मा को केक खिलाइए और मम्मा आपको केक खिलाएंगी। लेकिन रौनक कहता है कि बेटा मम्मा को क्यों, बर्थडे तो आपका है। लेकिन खुशी कहती है कि ये मेरी विश है, प्लीज़ आप खिलाइए। तो रौनक कहता है कि जो हुक्म में। और फिर वो निशा को केक खिलाने के लिए रेडी हो जाता है। तो वो कहता है कि ठीक, जैसा आप कहो। और फिर आप देखेंगे कि रौनक निशा को केक खिलाता है, और आप देखेंगे रौनक काफ़ी खुश होता है। निशा रौनक के हाथों से केक खाती है, और फिर खुशी कहती है कि मम्मा अब आपकी बारी, अब आप पापा को केक खिलाइए। फिर निशा भी रौनक को केक खिलाती है। सभी लोग देख करके काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। रौनक अपने मुंह से केक पहुँचता है। फिर गायत्री जी ये सोचती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरे परिवार में ऐसे ही खुशियाँ बनी रहें, किसी की नज़र ना लगे। और फिर गायत्री जी कहती हैं कि चलो फ़ोटो वाले भैया, आप पूरी फैमिली फ़ोटो ले लीजिए। इधर आप देखेंगे कि रोशनी अपने घर आती है, खाते खाते वो सो जाती है। मुस्कान देखती है कि अरे रोशनी सो गई। फिर वो सोचती है कि कितना खेलती है, पूरे दिन इधर से उधर दौड़ती रहती है, कितना काम करती है, बेचारी थक कर सो गई। फिर मुस्कान उसका हाथ साफ करती है, और उसका चेहरा साफ करती है, और उसको गोद में लेकर के बेड पर लिटा देती है, और रोशनी सो रही होती है। मुस्कान कहती है कि कितनी छोटी सी बच्ची है, और कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है, और फिर कितना सारा काम करती है, सबकी परवाह करती है। और आप देखेंगे कि मुस्कान रोशनी की बहुत केयर करती है। फिर वो ये सोचती है कि इसके माँ बाप पता नहीं कैसे हैं कि जो इसको छोड़कर चले गए। फिर इधर देखेंगे और खुशी, तीनों लोग हम लोग चलते हैं। तो ये सारे मिठाइयाँ और ये गिफ्ट्स हैं, मैं आपके स्कूल में बंटवा दूंगा सारे बच्चों को। तो निशा कहती है मैंने स्कूल में बात कर ली है, तो ये सब हो जाएगा। तो रौनक कहता है तो ऐसा करते हैं, हम भी चलते हैं ना, तीनों लोग मिलके चलेंगे। और फिर हाई फाइव करता है रौनक। और आप देखेंगे कि रौनक और खुशी दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। इनको देख करके निशा भी बहुत खुश होती है। फिर वो तीनों लोग खुशी के स्कूल की तरफ जाते हैं, और आप देखेंगे कि तीनों लोग खुश होते हैं, और रौनक और खुशी दोनों लोग साथ में होते हैं, और तीनों लोग मिल करके स्कूल में जाते हैं। इधर मुस्कान बैठी सोच रही होती है। वो ये सोचती है कि रोशनी पता नहीं कहाँ चली गई, इसने मुझे बताया भी नहीं वो कहाँ जा रही थी, और अब मैं यहाँ पर, और इतना सोच ही रही होती, इतने में वहाँ पर रोशनी आ जाती है कुछ पैकेट्स लेकर के।
तो फिर मुस्कान कहती है रोशनी से कि आप कहाँ गए थे? तो रोशनी कहती है ये देखो हम आपके लिए कपड़े लाए हैं। आप 3 दिन से देख रही हूँ एक ही साड़ी पहने हो, ये भी गंदी हो गई है ना। आप कपड़े बदल लो और ये पहन लो। और पूरे दिन आप मुझसे सवाल पूछती रहती हो ना, कितना सवाल करती हो, आप थोड़ा पढ़ी लिखी हो कि नहीं? तो मुस्कान कहती है कि हाँ मैं पढ़ी हूँ। तो फिर वो कहती है कि ये कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ, हम आपको नौकरी के लिए ले चलते हैं, हम आपकी कहीं नौकरी लगवा देंगे। और अगर पढ़ी हो तो चलो बाबूजी के पास चलते हैं, बाबूजी ज़रूर कहीं ना कहीं आपको लगवा ही देंगे। तो फिर मुस्कान कहती है कि ठीक है। और रोशनी कहती है कि हमारे बाबूजी बहुत अच्छे हैं, वो सबको नौकरी पे लगा लेते हैं। और फिर आप देखेंगे कि रोशनी मुस्कान से कहती है तैयार होने के लिए, जल्दी करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमको चलना है। तो मुस्कान कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहो। तो रोशनी कहती है यहाँ पर हमारी चलती है, ये हमारा इलाका है और जैसा हम आपसे कहते हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो मुस्कान कहती है जो हुक्म मेरे आका। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान रोशनी की सब बातें मानती है और जैसा कि रोशनी कहती है मुस्कान से, वो ये कहती है हम आपके साथ हैं और आप परेशान मत हो, जैसे बाबूजी हमारे साथ हैं वैसे ही हम आपके साथ हैं। तो मुस्कान रोशनी से कहती है कि ठीक है। और रोशनी कहती है कि आप जल्दी जल्दी से ये कपड़े पहन लो, फिर हम लोग चलते हैं। और फिर मुस्कान से रोशनी कहती है कि आप बहुत सारे सवाल करती, कम से कम ये सवाल तो बंद होंगे, आप काम करने लगोगी। तो फिर वो दोनों लोग ये सुन करके बहुत खुश होते हैं, साथ में बैठे होते हैं। और फिर मुस्कान रोशनी को देख रही होती है, इधर रोशनी भी मुस्कान के काफ़ी क्लोज आ जाती है, दोनों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो रोशनी कहती है मुस्कान से तुम जरा भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर मुस्कान कहती है कि ठीक है। और आप देखेंगे कि तुम लोगों से अच्छी तो वो मिस्ट्री धोई है, उससे कोई कोई भी काम कहो वो बहुत अच्छे से करती है और उससे एक कंप्लेंट नहीं आती, वो सारे काम बखूबी निभाती है। और ऐसा करते हैं तुम लोगों को यहाँ से हटा करके वो मिस्टी ढोई को ही बुला लेते हैं। और फिर आप देखेंगे कि सर जी रोशनी की बात कर रहे होते हैं कि हम ऐसा करते हैं रोशनी को ही बुला लेते हैं। और इधर उन दोनों आदमियों की खूब डांट पड़ रही होती है, वो ये कहते हैं हमें काम कायदे से चाहिए, हमें जैसा कि काम हम चाहते हैं हमें बिल्कुल वैसा ही चाहिए और जरा भी लापरवाही नहीं चाहिए है। और फिर कहते ये किया है, हमारे यहाँ पे 4 बार है और ये इनकम हो रही है। और फिर तुम लोगों को पता है कि 4 बार, समझते हो इस बात को? और फिर आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर अपना रौब जमाना है और यहाँ पर हमें कोई भी गलती नहीं चाहिए, हमें काम सब कायदे से चाहिए। और फिर आप देखेंगे वो दोनों वहीं खड़े रहते हैं। सर जी को गुस्सा आता है, सर जी फिर वहाँ पर गुस्से में बैठते हैं। इधर आप देखेंगे कि रोशनी और मुस्कान ऑफिस में पहुँचती है। ऑफिस के लोग रोशनी को जयराम जी की करते हैं और सभी रोशनी को नमस्ते करते हैं। रोशनी ये देखकर कहती है कि खुश रहो, ठीक हो सब लोग, कोई परेशानी तो नहीं है। मुस्कान ये देख को बताता है कि पड़ेगा तब वो उनका मूड ठीक होगा। तो रोशनी मुस्कान से कहती है कि ऐसा करो आप यहीं पे रुको, हम पहले जा कर के बाबूजी का मूड ठीक करते हैं, उसके बाद जब हम आपसे कहें तब आप आना, तब तक आप यहीं रुको, तब तक आप अंदर नहीं आना। फिर वो मुस्कान को वहीं पर छोड़कर जाती है। मुस्कान वहीं बाहर ही खड़ी होती है। इधर सर जी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं। इधर मुस्कान खड़ी होती है और पीछे से सर जी उधर से निकलते हुए जा रहे होते हैं। रोशनी सर जी के कमरे में जा रही होती है अपने बाबूजी से मिलने के लिए। वो बाबूजी के ऑफिस में वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर 2 आदमी खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टी डो तुम? तो वो कहती है कि हाँ। और फिर वो कहते हैं रोशनी तुम यहाँ? तो रोशनी कहती है कि बाबूजी कहाँ है? तो वो लोग चुप रहते, कुछ नहीं बताते। फिर रोशनी खुद आवाज़ देती है मत बताओ, हम खुद ही बुला लेंगे। फिर वो बाबूजी को आवाज़ देती है बाबूजी बाबूजी बाबूजी, लेकिन वहाँ भी नहीं बताएंगे। और फिर वो लोग पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन रोशनी कहती हम तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताएंगे। और रोशनी कहती है कि तुम लोग बहुत होशियार बनते हो, यहाँ पे बाबूजी का राज चलता है और क्या, बाबूजी से ज़रा होशियारी कम किया करो। और फिर वो ये कहती है कि कहाँ हैं बाबूजी? तो वो लोग बताते हैं बाबूजी पीछे के दरवाजे से चले गए हैं। फिर रोशनी वहाँ से चली जाती है। इधर आप देखेंगे वो दोनों लड़के कह रहे होते हैं कि ये लड़की तो कुछ भी नहीं बताने वाली। इधर मुस्कान खड़ी होती है और पीछे से सर जी अपने ऑफिस से निकल करके जा रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान को घेरे कुछ वहाँ ऑफिस के लोग होते हैं, वो चारों तरफ खड़े होते हैं और इधर सर जी पीछे से निकल के जा रहे होते हैं, जिन मुस्कान भी पीछे नहीं देख